जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दो मामले पेश आते, उनमें से किसी एक का अख्तियार करना होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को अख्तियार करते जो आपके लिए आसान होता। जो मुश्किल होता उससे आप किनारा कशी करते, उसको अख्तियार ना करते। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आसान काम ऐसा हो जिसमें गुनाह का शायबा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत दूर भागते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को भी यही हुक्म दिया करते थे। एक मरतबा जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मस्जिद के इमाम के बारे में ये बात आई कि ये बहुत तवील नमाज पढ़ाते हैं ईशा की, और हम बहुत थके होते हैं, और हम खेती बाड़ी करके वापसी आते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है, खड़ा होना पड़ता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत नाराज़ हुए और बहुत नाराज़ हुए, और आपने उस सहाबी रसूल की उस सहाबी की तंबीह की और कहा कि आप लोगों को अपने इस अमल से भगा रहे हो, आप नरमी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे, एक साहिब के ऊपर बंदे साया करके बैठे हुए थे, चादर का साया करके बैठे हुए थे, खड़े हुए थे। तो आपने पूछा कि इसको क्या हो गया है? तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, इससे रोज़ा रखा है और अभी इसमें रोज़े की वजह से इसको थकावट आई है, इसलिए ये गिर गया है। आपने इस पर भी नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि जब सफ़र में अल्लाह ताला ने आपको रुख्सत दी है कि आप रोज़ा न रखो, तो फिर आप क्यों रख रहे हैं? इसी तरह आपने नमाज के मामले में बहुत नरमी फरमाई कि अगर आप सफ़र में हैं तो ये अल्लाह ताला का जो हुक्म है, इस पर आपने भरपूर अमल फरमाया। और बहुत से ऐसे मामलात थे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी को अख्तियार किया और आसानी के पहलू को आपने अपनाया। चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो दीनी मामलात में हो, चाहे वो दुनियावी मामलात में हो, हर लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया। इस दिन का ये इम्तियाज़ है और इस दिन की खुसूसियत ये है कि ये दीन इस्लाम मुसलमानों के लिए, अपने पैरोकारों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नायब को यमन की तरफ गवर्नर करके भेजा, सैयद हज़रत मुआज़ बिन जबल को, तो वहाँ आपने सबसे अहम जो नसीहत की थी कि आप लोगों के सामने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, उसके लिए कोई मुश्किल पैदा ना करो। इसी तरह लोगों को आप खुशखबरियाँ सुनाओ, उनको ऐसी बातें ना करो कि जिससे वो दीन से मुतनफ़िर हो जाए। फिर बाद में जो तदरीजन उससे काम आगे बढ़ाते-बढ़ाते जो काम सबसे पहले जो उनको उनके सामने आसानियाँ पैदा करो, दीन की ऐसी सूरत पेश करो जो दीन के लिए जो लोगों को काबिल कबूल हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि कोई आप आसानी के लिए लोगों को अपनी तरफ मरगूब करने के लिए दीन की ऐसी बात कहें जो दीन में ना हो और दीन के बिगाड़ का पैदा सबब बने, इस तरह की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है, जो कुरान मजीद के आयात से साबित है, उसकी रोशनी में आप लोगों के सामने दीन की एक ऐसी तस्वीर पेश करो जो बिल्कुल आसान हो, जिससे लोग मुतासिर हो जाएं। उससे लोग आपके दीन के करीब आने की कोशिश करें, तो ये आज आ जाएं।